हेलो दोस्तों, मैं सुमेद। गुड मॉर्निंग। और आज मैं आप सभी का नागपुर के एयरपोर्ट से स्वागत करता हूँ। मैं आया हूँ नागपुर के इंटरनेशनल एयरपोर्ट डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर एयरपोर्ट पे, और यहाँ से मेरी फ़्लाइट है दिल्ली के लिए। एयर इंडिया की फ़्लाइट है मेरी 8:30 बजे की, 6:45 बजे अभी 8:30 बजे की फ़्लाइट है। तो पीछे आप मेरे देख रहे हो, वहाँ पे उस जगह पे वहाँ पे गेट है, तो यहीं से मैं अंदर जाऊंगा। ये मेरी बैग है, मेरा लगेज है, लगेज भी दिखाऊंगा। और उसके बाद थोड़ी देर के बाद मैं अभी एंट्री करने वाला हूँ और अंदर का भी एयरपोर्ट दिखाऊंगा। एयरपोर्ट बहुत छोटा है, बहुत बार मैं इस एयरपोर्ट से आया हूँ, पर मैंने आज सोचा कि आपको ये पूरा एयरपोर्ट नागपुर का दिखा दूँ। तो मैं नागपुर से दिल्ली जाऊँगा और दिल्ली के बाद की जो फ़्लाइट है वो उसके बारे में भी मैं आपको बाद में बताऊँगा। फ़्लाइट भी दिखाऊँगा। मैं एयर इंडिया से जा रहा हूँ। मेरी दोनों डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों फ़्लाइट मेरी एयर इंडिया की है, तो वो दोनों फ़्लाइट में दिखाऊंगा। खाना वगैरह क्या मिलता है, सब कुछ चीज़ें बताऊंगा। मैंने अभी तक आपको प्राइस भी नहीं बताया, प्राइस भी बाद में बताऊंगा, क्योंकि मैंने वन वे ही टिकट है मेरी। वन वे टिकट होने के कारण टिकट मुझे बहुत महंगी पड़ी है। 2 दिन पहले ही मैंने टिकट कराई है, तो टिकट बहुत ही महंगी हुई है मेरी। अब वन वे ही है, हालांकि लोग उतने पैसे में 2 वे टिकट करा लेते हैं, पर मेरी वो वन वे टिकट हुई है। तो मैं अभी एयरपोर्ट पे हूँ और थोड़ी देर के बाद मैं एंट्री करूँगा वहाँ से गेट से, और अभी एयरपोर्ट पे ही हो। तो यही है बाहर का पूरा एयरपोर्ट, और बहुत ही बढ़िया है। सुबह का समय है अभी, और लोगों की भीड़ आ रही है, क्योंकि सुबह ज़्यादा फ़्लाइट रहती है यहाँ से, तो इसके वजह से यहाँ थोड़ी भीड़ है। और उस आगे जाके उसका ये है, मतलब पार्किंग लॉट है आगे, और ये है मेरी गाड़ी। इसी गाड़ी से मैं आया, ये मारुति अर्टिगा है मेरी। और ये पूरा एयरपोर्ट का बाहर का, तो मैं अंदर का भी थोड़ी देर के बाद आपको दिखाऊंगा। तो मैं मिलता हूँ दोस्तों अंदर। आप इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए, और अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर दो, लाइक अभी कर दो वीडियो को। मैं अंदर का पूरा नज़ारा आपको दिखाऊँगा। तो इसी गेट से मैंने चेकिंग कराया है। आगे जो लाइन लगी हुई है, शायद मेरी फ़्लाइट आज लेट होएगी। तो मेरा चेक इन हो गया है। अभी मैं यही एयरपोर्ट के अंदर ही बैठा हूँ। शायद मेरी फ़्लाइट लेट है, 8:25 की फ़्लाइट थी, पर अभी तक वो स्क्रीन पे डिस्प्ले नहीं हो रहा है। तो इस कारण मेरी इंटरनेशनल भी फ़्लाइट मिस हो जाएगी, ऐसे मुझे लग रहा है, क्योंकि यहाँ से मुझे दिल्ली पहुँचना था। मतलब मेरा बोर्डिंग होगा दिल्ली से 10:40 को, क्योंकि फिर तो शायद ही मैं टाइम पे पहुँच पाऊँगा, तो मेरी इंटरनेशनल फ़्लाइट मिस हो जाएगी, ऐसा मुझे लग रहा है। फिर उसके बाद मैं आपको बाकी की प्रोसीजर बताता हूँ कैसे क्या है। अभी मैं एयरपोर्ट के अंदर बैठा हूँ। मेरा 20 kg अलाउड था मुझे। एयर इंडिया की फ़्लाइट से जा रहा हूँ। 20 kg मेरा अलाउड था, बट मेरा 22 kg था। तो 20-22 kg अगर होता है तो कोई टेंशन की बात नहीं है। वैसे आपका सामान नहीं निकाला जाएगा। मेरा हैंड लगेज, आप हैंड लगेज लेके जा सकते हो 7 kg, पर मेरा 11 kg है। उन्होंने किया नहीं, मैंने खुद वेट करके लाया था, तो वो 11 kg है। और एक ये लैपटॉप बैग है मेरा, ये वाला, तो इसका वेट हो गया है 6 kg। वो भी लैपटॉप बैग भी है, आपका देखते नहीं है। तो अभी हाल फिलहाल तो मैं यही बैठा हूँ, यही है वो एयरपोर्ट, और चाय नाश्ता करके आया मैं। तो अभी यहाँ बैठा हूँ, और फिर आपको अंदर का भी एयरपोर्ट दिखाता हूँ। तो नागपुर के डोमेस्टिक एयरपोर्ट पे आ गया हूँ। डोमेस्टिक मतलब इसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट बोला जाता है।
मालूम नहीं क्यों बोला जाता है, छोटा सा एयरपोर्ट है। तो अभी मैं नीचे ग्राउंड फ्लोर पे हूँ। मैं ऊपर का भी दिखा देता हूँ क्योंकि यहाँ पे 2 फ्लोर है, तो 2 फ्लोर होने की वजह से मैं ऊपर का भी फ्लोर आपको दिखा देता हूँ। मेरी फ़्लाइट अभी तक डिस्प्ले होने की है क्योंकि मैंने जैसे आपको बोला मे भी शायद वो मेरी फ़्लाइट जो लेट होगी ऐसा मुझे लग रहा है। तो लेट होने की वजह से जो भी आगे चल के जो भी चीज़ें होगी वो मैं सारा आपको बताऊंगा। तो मैं अभी यही है वो अंदर का नागपुर एयरपोर्ट इस तरह का है, छोटा सा एयरपोर्ट है। तो इंडिगो की अभी कोई फ़्लाइट है इंदौर के लिए, यहाँ से इंदौर के लिए फ़्लाइट है डायरेक्टली इंडिगो की। तो अभी वो बोर्डिंग हो रहा है उधर। और यहाँ पे छोटे से यहाँ पे एक ये महा ऑरेंज यहाँ कुछ जूस की दुकान है। उसके बाद वहाँ दिनशा आइसक्रीम है, नागपुर की फेमस दिनशा आइसक्रीम, और वहाँ हल्दीराम है। तो ये है सब कुछ। मैं ऊपर आपको लेके चलता हूँ। अभी मैं आपको ऊपर लेके चल रहा हूँ, तो ऊपर का भी एयरपोर्ट आपको दिखा देता हूँ किस तरह का है। ये मैं अभी डिपार्चर्स में हूँ, नागपुर के हवाई अड्डे पे डिपार्चर पे हूँ। तो ये बाकी का पूरा अभी इलाका मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये इस तरह से तो ये आगे है ऊपर। मैं वाईफाई कनेक्ट करने की सोच रहा हूँ, तो मेरा वाईफाई यहाँ कनेक्ट नहीं हो रहा है। मेरे पास ये टैब है, इस पर मैं मूवी डाउनलोड करने की सोच रहा हूँ क्योंकि यहाँ से तो भी कुछ नहीं मिलेगा मुझे। तो कुछ इंटरटेनमेंट हो जाए इसलिए मैं देख रहा हूँ। वो लॉगिन ही नहीं हो रहा है, तो लॉगिन कर रहा हूँ इसको। फ्लाइट की ओर मैं अंदर से आपको एयर इंडिया का दिखाऊंगा फ्लाइट किस तरह है। तो ये है अंदर का एयर इंडिया के, और यही मेरी सीट है, एकदम लास्ट की सीट है 32C। तो वहाँ एकदम लास्ट में खड़ा हूँ। एयरपोर्ट पे पहुंच गया हूँ मैं, और मेरी फ़्लाइट ऑन द टाइम थी। मुझे लगा था कि लेट हो रही है तो कुछ होएगा, पर लेट नहीं हुई है। मैं ऑन द टाइम, और मेरे
अभी मैं वो डोमेस्टिक से निकला हूँ और अभी मैं जा रहा हूँ इंटरनेशनल के लिए। और मुझे ऑलरेडी एक बंदा ले जाने के लिए आया था, तो वो आगे है। तो कनेक्टिंग एयर इंडिया की होने की वजह से वो फ़्लाइट मतलब ऑन द टाइम पे आया मैं, फिर भी वो मुझे लेने आया है। अभी मेरी 11:40 की फ़्लाइट है शंघाई के लिए, तो मैं अभी जा रहा हूँ फ़्लाइट पकड़ने। मैं दिखाता हूँ आपको, वो भी इंटरनेशनल फ़्लाइट। अभी यही बंदा है जिस बंदे के साथ मैं जाने वाला हूँ। तो एक चाइनीज़ भी है साथ में, शायद वो भी आ रहा है शंघाई की मेरी फ़्लाइट पे। तो ये बंदा है ले जाने के लिए। तो एयर इंडिया का ऐसा रहता है कि अब आपकी अगर कनेक्टिंग फ़्लाइट होती है और आधा एक घंटे का अगर बीच में इंटरनेशनल फ़्लाइट, डोमेस्टिक फ़्लाइट लेते हो और इंटरनेशनल फ़्लाइट के लिए अगर आपका ऐसा थोड़ा सा कम समय बचा होता है तो भी वो रुक जाते हैं। तो बेसिकली अभी और 1 घंटा है। तो ऑलरेडी तो मैंने बैगेज चेकिंग कर लिया था नागपुर से, तो अभी फिर से बैगेज चेकिंग करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से अभी वो बंदा लेके जा रहा है। गेट नंबर 10 पे जाना है हम लोगों को और वो बंदा साथ में है, इसलिए स्पीडली जा रहे हैं। आगे हमारे फ़्लाइट के लिए ही मतलब अभी 11:30 बजे है, 11:40 की फ़्लाइट है। तो ऑलरेडी चेक इन हो गया है, वहाँ से फिर से सिक्योरिटी चेक इन किया, फिर अभी जा रहे हैं। तो यहाँ पे अभी तो वीडियो बनाने के लिए टाइम नहीं है, बहुत स्पीडली आया। लास्ट बार जब मैं आया था तो एक ट्रेजेडी आपको बता देता हूँ। लास्ट बार मैं जब शूट कर रहा था इसका यहाँ का, पर शूट नहीं कर पाया क्योंकि मुझे पुलिस वालों ने रोक दिया था। 26 जनवरी का कुछ चल रहा था, तो उन्होंने मुझे मना कर दिया था, पकड़ लिया था और उन्होंने पूरे वीडियो मेरे से डिलीट करवाए थे जब मैं बाहर का शूट कर रहा था। पर अभी इस बार तो मैं डायरेक्टली अंदर ही आ गया, मतलब बाहर से तो आया ही नहीं। तो इसकी वजह से तो किसी ने मुझे अभी रोका नहीं शूट करते हुए। मैं शूट करते आ रहा हूँ, पर मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ कि ये दिल्ली का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। इस तरह से है पूरा। मैं ड्यूटी फ्री वगैरह आपको पूरा दिखा देता। एक्चुअली ये शंघाई के जो पुडोंग एयरपोर्ट है उससे बहुत बड़ा है। 4-4, 5-5 किलोमीटर तक आपको गेट तक चल के जाना पड़ता है। वहाँ इतना बड़ा नहीं है, वो छोटा सा है। PVG पर मैंने एक बार एक चाइनीज़ को पूछा था तुमको कौन सा बड़ा लगता है, तो उसने अपना बताया था, पर मुझे नहीं लगता वो कभी। ये दिल्ली का सबसे बड़ा है ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट, क्योंकि इंटरनेशनल और डोमेस्टिक दोनों फ़्लाइट यही आती है। तो जैसे डोमेस्टिक के लिए भी आप यहाँ से फ़्लाइट लेते हो तो आपको बहुत पैदल चल के जाना पड़ता है। तो इसलिए बेहतर यही है कि अगर आपकी फ़्लाइट है तो 1-2 घंटे पहले ही आ जाए। मतलब जैसे कि डोमेस्टिक फ़्लाइट है तो 1.5 घंटे पहले के लिए बोलते हैं वो, पर 2-1 घंटे पहले आ जाओ। और इंटरनेशनल फ़्लाइट है तो 4-1 घंटे पहले आ जाओ। इंटरनेशनल फ़्लाइट जैसे कहीं पे भी जा रहे हो, थाईलैंड या कोई भी सी कंट्री जा रहे हो तो 4 घंटे पहले आ जाना, क्योंकि एयरपोर्ट बहुत बड़ा है, समझ में नहीं आता। तो ये पूरे यहाँ पे गेट्स लिखे हुए हैं। जिस गेट पे आपको जाना है, हमको जाना है गेट नंबर 10, और उसने हमको बताया कि गेट नंबर 10 बहुत दूर है, तो इसलिए वो पूरा हमको गाइड कर रहा है। हम सारे 5 पैसेंजर्स हैं जो शंघाई के लिए जा रहे हैं, जो डोमेस्टिक फ़्लाइट्स लेके आ रहे थे सारे वो लोग। अभी हमको वही पूरा मार्गदर्शन कर रहा है, उसके पीछे पीछे हम जा रहे हैं, वो पूरा बता रहा है। तो ये है दोस्तों दिल्ली का एयरपोर्ट। तो बाहर उधर है टर्मिनल 2 है उस साइड में, हम टर्मिनल 3 पे है, मतलब T3 पे है।
और उस साइड में आप देख रहे हो, उस साइड में जो है वो टर्मिनल 2 है। तो ये पूरा दिल्ली का एयरपोर्ट बहुत बड़ा है दोस्तों। ये दिल्ली का एयरपोर्ट बहुत ही बड़ा है। अभी जा ही रहा हूँ मैं। मेरे पास बस एक ये पीछे मेरे हैंड बैग है, और उसके बाद ये है एक छोटी सी बैग। तो इसमें पूरा मैंने सामान मेरा भर के रखा है। तो यहाँ पे बहुत सारी शॉप्स है। पूरी तो बहुत समय से मैं चल रहा हूँ, 10-15 मिनट हो गए। तो वैसे 11:40 का है हमारा बोर्डिंग, पर अभी 11:05 हुए बस। तो होपफुली वो मिल ही जाएगा। ऑलरेडी तो चेकिंग बोर्डिंग सब हो गए। बोर्डिंग पास मिल गया, पूरा रेडी हो जाने के लिए। तो बहुत भीड़ है आज, मतलब हमेशा ही रहती है इस एयरपोर्ट पे भीड़। सब लोग बैठे हुए हैं। बहुत बड़ा एयरपोर्ट है, चलते हुए जाना पड़ता है। एक अच्छी बात है कि पूरा यहाँ इन्होंने एस्केलेटर लगाया है, तो इजीली उतना डिस्टेंस कवर कर पा रहे हैं। ये बैंकॉक के लिए फ़्लाइट है यहाँ से, थाई एयरलाइंस की। तो एयर इंडिया से मैं सफ़र कर रहा हूँ शंघाई के लिए। तो इस फ्लाइट के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। हर मतलब SSTT, ये ध्यान में रखना अगर आप कभी शंघाई जा रहे हो तो एयर इंडिया की फ़्लाइट SSTT मतलब संडे, सैटरडे, थर्सडे और ट्यूसडे, ये 4 दिनों तक रहती है। तो हम आ गए अभी गेट नंबर 10 पे। ये है गेट नंबर 10, यही से फ़्लाइट है हमारी। तो फ़्लाइट तो लगी हुई है, तो जाके बैठ जाते हैं यार अभी। और ये इंटरनेशनल फ़्लाइट है। चलो थैंक यू। आगे गेट नंबर 10 पे, यहीं से चलेंगे अभी। तो आगे है और हो गया हमारे अभी वही गेट से अंदर बोर्डिंग पास दिखा दिया। और अभी जा रहा हूँ अंदर जा रहा हूँ अभी। शायद यही फ़्लाइट है मेरी, ये जो लगी हुई है बड़ी वाली एयर इंडिया की। तो इसी फ़्लाइट से जा रहा हूँ इस बाजू में। तो मैं वो एयर इंडिया की बड़ी इंटरनेशनल फ़्लाइट भी दिखा दूँगा किस तरह की है। और मैंने हमेशा ही एयर इंडिया को ही प्रीफर किया है। पहले भी मैं जब सफ़र करता था तो मैं एयर इंडिया से जाता था। पर मैं एक बार जब मैं लास्ट टाइम जब आया वो हांगकांग से, तब मैं वो मुझे बहुत तकलीफ हुई, इसलिए मैं एयर इंडिया से जाने को मैं प्रीफर कर रहा हूँ अभी। थोड़ी महंगी हुई टिकट, बहुत महंगी हुई, थोड़ी नहीं बहुत महंगी, क्योंकि ऑन दी स्पॉट कराया। 2 दिन पहले टिकट कराया मैं, तो 2 दिन पहले टिकट कराने की वजह से वो टिकट बहुत महंगी हो गई थी। मुझे 5,000 और ज़्यादा देने पड़े थे, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बुक करी थी, पर मैंने कैंसिल कर दिया जाने के लिए। तो इसलिए ये टिकट थोड़ी महंगी पड़ी। इट्स ओके, 1 वे टिकट है। 1 वे टिकट करते हो तो ज़्यादा महंगी पड़ती है। चलो आगे फ्लाइट के अंदर एयर इंडिया की फ्लाइट यहाँ से अभी 11:40 को उड़ेगी। तो मैं आपको पूरा कुछ दिखाऊंगा। बैक सीट ही मिली है एयर इंडिया की। वो जो डोमेस्टिक फ्लाइट से मैं आया था वो भी मेरी बैक सीट ही थी। ये भी बहुत ही बैक सीट है, देख सकते हो पीछे। तो बहुत टाइम लगेगा जब मैं वहाँ लैंड करूँगा शंघाई में, तो बहुत समय लगेगा। तो कोई बात नहीं, ठीक है।
गया हूँ शंघाई के एयरपोर्ट पे। बस 5 ही घंटे लगे एक्चुअली। जो स्केड्यूल टाइम था अराइवल का उससे आधा घंटे पहले आ गए। ऐसा हालांकि होता नहीं है, आधा घंटा कभी भी लेट होती है, पर हम आधा घंटा पहले ही आ गए। तो आई होप कि मेरी सिटी के लिए यहाँ से मुझे कुछ टैक्सी वगैरह मिल जाए, क्योंकि मुझे रेलवे स्टेशन पे नहीं जाना है। कैश कुछ भी नहीं है मेरे पास, और सिम 3 महीने से बंद था, तो वो आउट ऑफ सर्विस है सिम, तो कुछ भी नहीं चल रहा है मेरे मोबाइल पे। तो अभी देखना पड़ेगा। पहले मैं अभी अराइवल्स में जाऊँगा, यहाँ पे बैगेज क्लेम, और उसके बाद मैं बताता हूँ यहाँ इमिग्रेशन करने के लिए रुकना पड़ेगा। तो वहाँ से इमिग्रेशन होने के बाद अभी आ गया हूँ एयरपोर्ट के अंदर। मतलब मैं अभी बैगेज क्लेम की ओर जा रहा हूँ। मैं मेरी बैगेज ले लूँगा, दिखा दूँगा, और मैं बाहर से टैक्सी से अभी मेरी सिटी में जाऊँगा। ये है पूरा बैगेज क्लेम का इलाका यहाँ का, और मेरा आ रहा है 28 गेट पे। ये सभी एयर इंडिया का यही आएगा, सभी पैसेंजर्स सभी रुके हुए हैं। तो यहाँ से मैं मेरी बैगेज उठाता हूँ। एक्चुअली मैं मेरे वीचैट पे मैं चेक कर रहा हूँ जाने के लिए कोई ट्रेन है क्या अवेलेबल। तो ट्रेन देखता हूँ मैं देख रहा हूँ इस पर वीचैट, तो ट्रेन देख लेते हैं। ये सिस्टम नया आया है, ये आप देख सकते हो। यहाँ पे बैगेज डालना है, पहले नहीं था। अभी लास्ट टाइम मैं जब बैंकॉक से वापस आया था तो ये नहीं था, तो इसमें थोड़ा सा टाइम जा रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो अभी आ गया हूँ, बाहर निकल गया वहाँ से। तो मैं पहले पैसे निकाल लेता हूँ, मेरे पास कुछ भी कैश नहीं है। आई होप कि ये अभी ये ICBC का कुछ बैंक है, पर आई होप कि मेरा दूसरा कार्ड भी यहाँ चल जाए, क्योंकि मेरे पास जिस कार्ड में पैसे है वो कार्ड का यहाँ ATM नहीं है। देखते हैं, अगर चलता है तो सही है, तो फिर मुझे इंटरनेशनल कार्ड यूज़ करना पड़ेगा। मैं ट्राई करता हूँ, अगर निकलता है तो सही है। तो ये है ATM, यहाँ आप इंग्लिश भी सिलेक्ट कर सकते हो। अभी आपको अपना पिन डालना है, तो मैं मेरा पिन डालता हूँ। विड्रॉल, मैं 500 RMB निकाल रहा हूँ, देखते निकलते क्या। हाँ, हो रहा है। तो 500 निकलेंगे अभी। बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि कुछ भी पैसे नहीं थे मेरे पास। तो ये निकल गए 500, ये है यहाँ की करेंसी। 500 RMB निकल गए। तो मैं बैलेंस पे चेक कर लेता हूँ। बड़ी गोइंग टू Suzhou? Yes, Suzhou about 700. No, it's too much. Thank you. तो इस रास्ते से आपको सीधा चल के जाना है। ये यहाँ आगे चल के मेट्रो के लिए भी है, आप वैसे पढ़ सकते हो। वहाँ पे आगे एयरपोर्ट बस मैगलेव करके सब लिखा हुआ है, तो पूरा वहाँ पे आपको मिल जाएगा इंफॉर्मेशन। तो मैं अभी देखता हूँ, कुछ टैक्सी ढूंढता हूँ। मुझे बहुत महंगा बताया उन्होंने, उनको मालूम नहीं है शायद मैं यही का रहने वाला हूँ। मतलब यहाँ की जानकारी मुझे ज़्यादा है, उनको शायद मालूम नहीं है, इसकी वजह से उन्होंने मुझे ज़्यादा प्राइस बताई। पर मैं ढूंढता हूँ दूसरा टैक्सी वाला, फिर आपको बताता हूँ कि किस टैक्सी से मैं जाऊँगा और कितना पैसा पे करूँगा। पर मुझे मालूम है मुझे यहाँ पे बहुत समय तक रुकना है, क्योंकि अभी तुरंत तो कुछ मिलेगा नहीं, और रेलवे स्टेशन पे जाने की कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैंने कोई भी ट्रेन की बुकिंग नहीं करी है। तो मैं डायरेक्टली अभी वो टैक्सी यहाँ पे आगे चल के एक बस स्टेशन है,
वहाँ जाके पूछता हूँ, अगर कोई बस वगैरह अवेलेबल है तो मैं बस से जाता हूँ। अगर बस नहीं मिलती है तो फिर मुझे टैक्सी को 12-1 बजे तक मेरे को रुकना पड़ेगा। अभी तो 9 बजे है, 12-1 बजे तक मुझे यहाँ रुकना पड़ेगा। देखते हैं क्या मिलता है, तो मैं आपको सब चीज़ें बताऊँगा। एक्चुअली मेरे पास 2 बैग्स है, तो ये है मेरे 2 बैग्स जो मैंने लाए थे साथ में। ये 2 बैग्स है, तो ये 2 बैग्स मैं लेके चल रहा हूँ। तो ये आ गया हूँ नीचे, आप देख सकते हो ये यहाँ पे कोच स्टेशन है। मैं अभी जाके पूछता हूँ। अभी मैंने वहाँ पे पूछा तो उन्होंने बोला कि है बस, तो शायद बस मिलेगी या टैक्सी मिलेगी, देखते हैं क्या मिलता है। जो मिलेगा वो मैं आपको बताऊँगा। मेरे पास सामान होने की वजह से मुझे पूरा ये करना पड़ रहा है। तो चलो मिलते हैं दोस्तों। सूचो Passport, hello, passport. यस यस ये तो बेसिकली बस मिल गई है मुझे। मैं बस स्टेशन पे यहाँ से सुजो के लिए लास्ट की बस मिली है मुझे, जिस सिटी में जा रहा हूँ। और बहुत मेरा लग अच्छा रहा। फ़्लाइट आधा घंटा पहले आ गई तो मुझे जल्दी से मिल गई, क्योंकि अभी 9 बजे अभी। तो यहाँ पूरा शंघाई से होते हुए सुजो जो सिटी है 100 किलोमीटर है यहाँ से। तो वो पूरा मैं आपको दिखाऊंगा। हाँ नंबर 3